गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण ब्लॉग्स में। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है थर्सडे और टाइम हो रहा है 11:30। देखो आपको दिखा देती हूँ, 11:30 हो रहे हैं। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और अब करेंगे हम प्रेस। जो मेरा 2-3 दिन से रुका हुआ काम है वो है प्रेस का। और मैंने लगा रखी है टेबल, और देखो डाइनिंग पे कितना ढेर लगा रखा है मैंने कपड़ों का। तो आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करेंगे। और मैंने अभी बाल नहीं बनाए यार, ऐसे ही बांध लिए। अभी बनाऊंगी यार प्रेस करने के बाद, ठीक है। तो चलते हैं हम अब अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ काम ना ऐसे हो जाते हैं कि जो हम रोज़ सोचते हैं पर हो नहीं पाते, छूट जाते हैं। उसी टाइप का काम है मेरा ये प्रेस वाला भी। ये ना ठंडे की वजह से ना मुझे खड़े होके यहाँ करना, अंदर ठंड लगती है ना, तो मैं सोचती हूँ काम निपटाऊँ फटाफट से, फिर बाहर धूप सेकने जाऊँगी। वहीं पे नाश्ता करती हूँ, वहीं पे ले जाके खाना खाती हूँ बाहर धूप में। और तो इसीलिए ये काम ना रह जाता है, रोज़ आलस में छूटता चला जाता है। वरना गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसे साथ साथ करती रहती हूँ। कम कम काम करते रहो ना तो वो जल्दी होता रहता है और निपटता रहता है। और देखो ये ना कॉटन के सारे कपड़े हैं तो इनमें प्रेस भी टाइम लगता है, मतलब बल्कि मैं पानी का स्प्रे करके आज किसी भी कपड़े में प्रेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर से स्वेटर पहनते हैं ना, तो मतलब थोड़ा थोड़ा ये हो जानी चाहिए प्रेस, तो हो जाता है। गर्मियों में बहुत दबा दबा के करनी पड़ती है और पानी का स्प्रे कर करके करनी पड़ती है, क्योंकि कॉटन की शर्ट से ना बल नहीं जाते, जो धोते हैं ना उसमें सल आ जाते हैं, तो वो नहीं जाते। और अभी तो विंटर्स है तो ऊपर से स्वेटर आ जाएगा तो इतना पता नहीं चलता। बस ये है कि मुझे नॉर्मल इसमें प्रेस मारती जानी है और करते जानी है। और घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना फ्रेंड्स, कुछ ये काम के चक्कर में भी छूट जाते हैं कपड़े। क्योंकि हम लोग तो मैं तो अपने देखो ट्रैक सूट पहनती हूँ, तो ट्रैक सूट तो मैं ऐसे ही तय लगा के रख देती हूँ। बच्चे भी लोअर टी शर्ट पहनते हैं तो उनकी भी मैं ठीक से तय लगा दूँ ना अच्छे से, तो उन पर प्रेस की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सॉक्स हैं, चड्डी बनियान है, सबके अंडर गारमेंट्स हैं, तो उन सब चीज़ों में फटाफट उनको संगाना हो जाता है फटाफट से। और ये जो प्रेस वाले कपड़े ना, ये ढेर लगता चला जाता है इनका। और ज़्यादा किसके कपड़े होते हैं देखो प्रेस के, ये सब इन्हीं की शर्टें हैं। बच्चों की शर्ट रहती है स्कूल वगैरह की, वो तो मैं धोती रहती हूँ, उनको तो मैं मॉर्निंग में मुझे करना ही करना होता है। तो होता क्या है कि मैं जब मॉर्निंग में बच्चों की ड्रेस पे प्रेस करती हूँ ना, तो अगर मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं इनकी भी एक एक दो दो कपड़े उस समय कर देती हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है। तभी ये थोड़ा कम से हैं, वरना अब तक तो बहुत ढेर लग जाता 4-5 दिन में तो। और थोड़ा मैं कपड़े भी देखो रोक रोक के धोती हूँ, 2-3 दिन में इकट्ठे करके धोती हूँ, तभी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, उससे पहले नहीं लगाती। मैं धोती ही नहीं हूँ, 2-3 दिन छोड़ छोड़ के धोती हूँ, हफ्ते में 2 बार मशीन लगाती हूँ, बस इतना है मेरा। और देखो मेरे भी जो ये कपड़े यहाँ पे पड़े हैं ना, वो मेरे भी कॉटन के ही हैं। और ये है मेरे बेटे की स्कूल की शर्ट, इसलिए मैं इसको बटन बंद करके तय लगा के प्रेस कर रही हूँ। वरना मैं सारी शर्ट, आपने देखा होगा, मैं खोल खोल के रख रही हूँ, क्योंकि मैं सीधा ना हैंगर में लगाऊंगी इनको, तो मैं एक दूसरे के ऊपर भी लगा दूँगी। और वरना मैं ऐसे तय लगा के हैंगर में लगाऊंगी ना, तो उसमें ना निशान पड़ जाते हैं, तो वो ये पहनते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे उसमें खोल के लगानी पड़ती है, उससे ठीक हो जाता है। और देखो इनकी पैंट इनको ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनको तो मैं जब बच्चों की सुबह ड्रेस प्रेस करती हूँ ना, तभी साथ साथ कर देती हूँ, तो इसलिए थोड़ा मेरे इस समय कम हो रही है। एक ही पैंट है ये, बाकी मैंने कर दी थी। बाकी अब देखो मेरे कपड़े बचे हैं सिर्फ। और देखो आपको पता है सलवार में प्रेस करने में ना बहुत टाइम लगता है। देखो ये यहाँ पे जो बल होते हैं ना, और वो भी कॉटन की, ये देखो कॉटन की है मेरे सारे कपड़े। मैं ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े देखो यूज़ नहीं कर पाती हूँ, मैं हल्के हल्के कपड़े पहनती हूँ। मुझे ठंड लगती है बट लेकिन मैं कपड़े ज़्यादा नहीं पहन सकती, मुझे इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखो अभी तक मैं कॉटन के ही सूट पहनती हूँ, वरना ट्रैक सूट पहनती हूँ। ये भी मेरे पतले हो गए हैं, घिस गए, पुराने हैं ना, तो इसलिए। और तो ये मुझे अब ठीक लगते हैं, बस ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े भी नहीं पहने जाते यार। ये देखो मेरी कॉटन के सूट हैं, इनके ऊपर से स्वेटर पहन लेती हूँ, शॉल, चुन्नी की जगह शॉल डाल लेती हूँ। स्टॉल टाइप का है मेरा, तो वो डाल लेती हूँ, उससे मेरा काम चल जाता है। बल्कि स्टॉल में कम ही डालती हूँ, आपने देखा होगा, मौसम ज़्यादा ही ख़राब है तो थोड़ा बहुत डाल लेती हूँ, वरना घर के अंदर तो नहीं होता ऐसा। तो फिर अंदर अंदर में इतना लगता भी नहीं है, हम फ्री होते हैं काम कुम करके, रज़ाई में बैठ जाते हैं, और फिर हीटर वगैरह, मतलब जैसे ब्लोवर वगैरह चला के रखते हैं तो इतना नहीं लगता। और फिर काम में लगे रहो ना, तब ठंड कम ही लगती है वैसे। देखो बात करते करते मेरे सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं फ्रेंड्स।
और अब मैं इनको संगाती हूँ। ये सब यहाँ से हटाऊँगी, ये प्रेस व्रेस की आयरन की टेबल वगैरह सब हटा दूँगी। ये देखो, इसको प्लग को निकाल रही हूँ ताकि ये ठंडे हो जाए तब। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण ब्लॉग्स में। और आज हम क्या करते हैं शाम को, तो वो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ। आज मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं कर रखी है और मैं यहीं पे खड़े होके लहसुन प्याज हरी मिर्ची वगैरह भी काट रही हूँ। और मैंने डाली है 2 साबुत मिर्च, जीरा और हींग। ये देखो, मैंने थोड़ी सी राई भी डाली इसमें। और ये प्याज और मैंने अदरक काटा हुआ था इसमें। और ये देखो, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने 2 चम्मच। अब मैं अपने स्पाइसेस डाल रही हूँ, जो रेगुलर स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं वो। आप लोग जो भी यूज़ करते हो उसको डाल सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें जो आप लोग खाते हैं। जो नहीं खाते उसको स्किप कर सकते हैं। हल्का सा पानी डाल के देखो मैंने मसाला पीस लिया। और जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, मैं उसको साथ के साथ यहाँ से हटाती जाती हूँ। और मैं साथ साथ ही पैरेलल में अपने सारे काम करती जाती हूँ। देखो, ये आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, तो मैंने दोनों को काट के अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ है। आजकल मैं खाना देर में ही बनाती हूँ रात को, क्योंकि सभी लोग लेट ही खाते हैं, तो फिर मैं देर में ही शुरू करती हूँ ताकि फिर साथ साथ ही रोटी बना दूँ। पर फिर भी मुझे सब्ज़ी बना के थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद रोटी बनाती हूँ, क्योंकि कोई इतनी जल्दी खाता नहीं ना हमारे यहाँ। ये देखो, बैंगन के नहीं, ये जो डंडे से डालते हैं ना पीछे से, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में बाद में। ये देखो, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसको ढक। देखो फ्रेंड्स, मेरी किचन बिल्कुल फैली हुई आपको नज़र आ रही होगी। और अभी मैंने बस सब्ज़ी ही तड़का लगाई है। उसके बाद मैंने ना, आज एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने दोपहर का खाना खाने के बाद से मैंने कोई बर्तन साफ़ नहीं किए। मैं सब इकट्ठे करती जा रही हूँ। और सुबह जो नाश्ते या सुबह मॉर्निंग में जितने बर्तन थे ना मंजे हुए, वो मैंने मांज तो दिए थे पर लगाए नहीं थे, तो वो भी हैं यहाँ पहले के रखे हुए। और जो दिन के खाने से लेकर, मतलब खाना बनाने में भी बर्तन यूज़ होते हैं, देखो वो सारे बर्तनों का ढेर अभी यहाँ लगा हुआ है। सिंक पूरा बाहर तक दोनों भरी हुई थी और बाहर भी बर्तन थे। और मैंने ये देखो अब पूरे साफ़ कर दिए हैं। अब लगी हूँ, मतलब मैं अब इन्हें मैं किचन में लगी हूँ, ताकि तड़का लगाने के बाद का जो टाइम रहता है ना, फिर मैं एक तरफ से ही लगती हूँ किचन में। मेरे से बार बार नहीं लगा जाता कि मैं बार बार लगती रहूँ। वो भी विंटर्स में तो देखो, पानी में बार बार हाथ लगाओ तो उसमें भी दिक्कत होती रहती है, ठंडे पानी गर्म पानी में। मैं अपनी सब्ज़ी को भी देखो बार बार घुमा रही हूँ, बना रही हूँ, उसको भी देखती जा रही हूँ। और अपने ये देखो सारे बर्तन मैंने मांज लिए अब। और अब मैं इनको साथ साथ लगा रही हूँ, क्योंकि इनका पानी सुबह से मतलब नितर गया है। अब इसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं है। और मैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं कपड़ा मार के तब बर्तन लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो डायरेक्ट लगा देती हूँ, मेरे पास बहुत काम है। अगर मैं ऐसे करती रहूँगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना काम निपटा भी पाऊँगी। ये देखो, और मैंने देखते देखते, बात करते करते, ये बर्तन देखो मेरे सारे लग गए हैं। और जो बाकी के बर्तन हैं, ये मेरा दूध का पतीला था, तो इसको मैंने पानी भर के अभी छोड़ दिया था। मैंने कहा इसको थोड़ा ये गल जाएगा ना, दूध से ना थोड़ा वो हो जाता है। ये देखो, मैंने दूध इसमें छान दिया अपना। और ये भी मैंने दूध का जो बर्तन है जिसमें दूध आता है, उसको भी मैं साथ साथ साफ़ करके रख रही हूँ। अभी हमारा नौकर आएगा ना खाना खाने के लिए, तो वो इसको उधर ले जा लेगा। और सब्ज़ी को भी देखो मैं बीच बीच में घुमाती जा रही हूँ। और मैं अब अपने सर्वेंट को, आ चुका है वो, उसको उसके लिए खाना निकाल रही हूँ। और उसको मेरा बेटा खाना दे के आ रहा है, ये देखो बीच बीच में। और जो अब बर्तन खाली हुए ना, मैंने वो भी सब साफ़ कर दिए। मैंने उसके लिए रोटी बना दी थी बीच में ही, सब्ज़ी छौंकने से पहले मैंने अपने उसके लिए नौकर के लिए ना रोटी डाल के रख दी थी। चावल बनाए उसके लिए, थोड़ी रोटी बनाई, चाय थी, चाय दी उसको। तो इसलिए देखो, अब मेरा लास्ट तक के सारे बर्तन अब मैं क्लीन करके, किचन बिल्कुल साफ़ करके अब लगूँगी यहाँ पे अपने बाकी के काम में। क्योंकि हम लोग लेट खाते हैं और वो खा के चला जाता है, तो इसलिए मैं उसको पहले दे देती हूँ। और कई बार हो भी जाता है कि देखो मैं उसे फिर नहीं भी दे पाती हूँ। कई बार मेरा काम ऐसे रहता है
तो फिर उसको लेट ही देती हूँ। वो तो टाइम टाइम के हिसाब से देखो काम होता चला जाता है। और ये देखो सब्ज़ी भी मेरी बन ही रही है अभी। और मैं ये मल्टीग्रेन आटे की मैंने 2 कटोरी निकाली है और उसमें मैंने थोड़े से 3-4-5 चम्मच करीब बेसन डाला। थोड़ा मेरे पास जितना मक्की का आटा आज मेरा ख़त्म हो गया, जितना था वो भी मिक्स कर लिया। और अब मैं इसे हल्के गुनगुने पानी में आटे को गूँध दूँगी। और गेहूं का आटा मैंने पहले गूँध दिया था, उसी से ही मैंने अपने नौकर के लिए रोटी बनाई थी ना, ज़्यादा ही गूँध लिया था, तो उसको दे के भेज दिया खिला के। और अब अपने लिए अब हम लोग 8 बजे 8:30 बजे के करीब रोटी डालूँगी मैं। हम लेट ही खाते हैं और सोते भी लेट ही हैं हम शाम को, रात को मतलब हमें 10-11 तो बज ही जाते हैं। कई बार तो 12 बज जाते हैं क्योंकि एकदम से नींद आती नहीं है। और फिर वो शायद हमें आदत भी हो गई है अब ना। ये देखो मैंने अपना गेहूं का आटा भी, वो थोड़ा ही है ना, बच्चे ही खाते हैं उसको, तो मैंने प्लेट पे निकाल के रख दिया। और बाकी सब बर्तन अब मैंने खाली कर कर के भी मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए, ताकि मुझे बिल्कुल भी बर्तन अब दिखाई ना दें। जब मैं रसोई में लगती हूँ ना तो मैं बिल्कुल नीट है। ये हमारी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हम करेंगे साइड में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अब मैंने रोटी डालना शुरू कर दिया है। और मैंने देखो दूध रख रखा है एक साइड, और एक साइड मैंने पानी रख रखा है गर्म होने के लिए। और तवा गर्म हो चुका है। देखो मैं रोटियां फटाफट से डाल रही हूँ। अब बच्चे प्लेट तैयार कर रहे हैं। देखो बेटा बड़ा वाला अभी जिम जाने लगा है ना, तो अभी जिम से आया है थोड़ी देर पहले, तो आके उसने थोड़ा रेस्ट भी किया, हाथ मुंह धुला। अब बस बोल रहा है कि मम्मी खाना दे दो, उसके बाद ही बैठूंगा पढ़ने के लिए। देखो मेरी रोटी कितनी फूली फूली बनती है। मेरी एक भी रोटी ऐसी नहीं होगी जो फूलेगी नहीं। इसके लिए ना आटा अच्छे से गूँथा होना चाहिए और बढ़िया से मतलब मसला हुआ होना चाहिए। और थोड़ा गुनगुने पानी में गूँथते हैं ना तो उससे भी सॉफ्ट हो जाता है आटा, तो उससे भी रोटियां बहुत बढ़िया बनती हैं, फूली फूली। देखो मुझे 2 तरह की रोटियां बनानी पड़ती हैं ना बीच बीच में। देखो कभी इससे बनाती हूँ, कभी उससे बनाती हूँ, ऐसे करती हूँ। अभी मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। पहले गेहूँ की ही बना के एक साइड करूँगी, क्योंकि इसके डैडी भी बैठे हैं वैसे खाना खाने के लिए। पर मैं सोच रही हूँ कि पहले बच्चों के लिए बना के साइड करती हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए बनाएंगे। अपने लिए तो हम 4 या 6 रोटी बनाते हैं दोनों लोग। 2 मैंने खाई थी, 3 इन्होंने खाई थी, बल्कि एक बची गई थी, वो बच्चों ने खाई। ये देखो अब मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ, रोटियां डाल रही हूँ, रोटी पे घी लगा लगा के सबकी प्लेट लगा के दे रही हूँ। ये कैमरे के सामने आते हुए गुनगुन करते हैं। ये देखो अब मैंने मल्टीग्रेन वाली रोटी डालनी शुरू कर दी। वो थोड़ा येलो येलो रहती है क्योंकि मैं उसमें बेसन और मक्की का आटा थोड़ा मिलाती हूँ। बल्कि मेरी मक्की का आटा आज लास्ट है जो इसमें मिला है, बस मेरा ख़त्म हो गया। पीसने के लिए मैंने दे रखा है चक्की में, और जब आ जाएगा तो तब मिक्स करके बनाऊँगी हमेशा, जब तक भी है। ये भी आ गया। देखो मैं इनको फ़ोन मिला रही हूँ और ये फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरे पीछे आके खड़े हो गए। क्या बनाया, क्या क्या बनाया, फटाफट से दे दो बस, खाना भूख लग रही है। अब कम खाना खाते हैं ना, तो डाइटिंग पे है ना, तो वो होता है कि भूख जल्दी लग जाती है। देखो पानी की गैस मैंने बंद कर दी, दूध की भी बंद कर दी, पानी भी मेरा नॉर्मल हो गया, तेज़ हो गया था ना। ये देखो पानी मैंने डाल दिया है थर्मस में। अब ये कल तक, जब तक भी रहेगा, गर्म ही रहेगा। और देखो मैं किचन को बिल्कुल साथ साथ ही साफ़ करती जाती हूँ। मुझे बाद के लिए मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझी को करना है बाद में भी पहले भी, तो इसलिए किसी के लिए क्या छोड़ूँ, मैं साथ साथ करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी, खाना तैयार है हमारा रात का। और अब हम सब लोग खाना खाएंगे। बेटा भी खा रहा है डाइनिंग टेबल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में कल फिर से। बाय बाय।